आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भाजपा ने पशुपति पारस को निपटा दिया। राजद में सेंध लगाएंगे ओवैसी, क्योंकि सीमांचल की 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। और सीए के मुद्दे पर राजद के राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने कहा है कि क्या श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल हिंदू हैं उनको इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया। इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए राजद के विधायक और प्रवक्ता रणविजय साहू हमारे साथ हैं। रणविजय जी, पहला सवाल तो ये कि पशुपति पारस को निपटा दिया भाजपा ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कुछ भी कर ले, लेकिन दलित भाई, महादलित भाई, बिहार में जिसको माननीय लालू प्रसाद यादव ने जो आवाज़ दिया, सामाजिक न्याय की जो विचार को उत्पन्न किया इस बिहार में, आज रामविलास पासवान जी होते तो उनका आत्मा रोता। रामविलास पासवान जी ने नारा दिया था, हम उस घर में दीपक जलाएंगे जहां सदियों से दीपक नहीं जला। और उनके सपना को चकनाचूर कर रहे हैं चिराग पासवान जी। सत्ता के लालच में लगातार एनडीए और भाजपा के साथ आज उनके समाज के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो उस समाज का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं? मोहन भागवत जी क्या बोलते हैं? आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण खतरे में। और चिराग पासवान जी हो, पशुपतिनाथ पारस जी हो, तमाम लोग सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में एनडीए और भाजपा के साथ। मेरा मानना नहीं है, बिहार के तमाम ऐसे लोगों का मानना है, दलित भाई का, महादलित भाई का, कि जो सामाजिक न्याय का धारा माननीय लालू प्रसाद यादव ने जो नारा दिया था, कागज चुनने वाले, भेड़ चलाने वाले, बकरी चलाने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, ये नारा जो है कहीं न कहीं इनकलाब का है, क्रांति का है। और इस नारा को बिहार में जो दलित भाई, कमजोर भाई, माननीय लालू प्रसाद यादव ने इस समाज को, आप 1990 के पहले, 1990 के बाद कौन लोग थे जो बिहार विधानसभा जाते थे जहां कानून बनता? तो यह दलित समाज, महादलित समाज कभी नहीं भूलने वाला। माननीय लालू प्रसाद यादव ने जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पासी भाइयों के लिए जो टैक्स लगता था पेड़ में, तार का पेड़ में, खजूर के पेड़ में, उस टैक्स को माफ़ करने का काम किया। कई आयाम ऐसे खींचने का काम किए। आपको याद होगा, पत्थर फोड़ने वाली भगवतिया देवी को देश के सबसे बड़े ऊंचे सदन में भेजने का काम किया, तो वह लालू प्रसाद यादव। हमें लगता है कि बिहार के जो दलित हैं, कमज़ोर हैं, वह लालू प्रसाद को भूल नहीं सकते। रणविजय जी, आप लोग कहते हैं कि भगवतिया देवी को भेज दिया, पासी समाज को के कर में माफ़ी कर दी, लेकिन बिहार से आप एक बात बता दीजिए, बिहार से किसी यादव को या मुस्लिम को क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बना दिया लालू यादव ने? देखिए, लालू प्रसाद यादव ने बिहार में जो क्रांति लाई, आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो रणविजय साहू भी बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं होता। ये सच्चाई है और बिहार की जनता इन बातों को समझती है। चाहे हम यादव समाज की बात कर लें, चाहे हम मुस्लिम समाज की बात कर लें, जो सम्मान लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार में देने का काम किया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या करेंगे? 11 सीमांचल की 11 लोकसभा सीटों पर ओवैसी अपने उम्मीदवार। देखिए, तो मुस्लिम फैक्टर गया। देखिए, देश का सवाल है संविधान बचाने का। देश में जो सेक्युलरिज्म की नारा है, सांप्रदायिक शक्ति का जो फन उफन के आया है, नफरतवादी जो सोच है, उस सोच को ध्वस्त करने के लिए तमाम बिहार और देश के लोग एकजुट हैं। यहाँ कोई ओवैसी फैक्टर चलने वाला नहीं है। यहाँ एक ही धारा है, एक धारा है जहाँ तमाम समाजवादी लोग हैं एक साथ हैं, यानी महागठबंधन परिवार में। और दूसरी धारा है नफरत फैलाने वाले, दंगा फैलाने वाले, मंदिर की बात करने वाले। आज बिहार में तो स्पष्ट हो चुका है। बिहार में जो रैली हुई गांधी मैदान में, वो तो संदेश दे दिया कि बिहार में अब मुद्दों की बात होगी। अगर बिहार में अगर मुद्दों की बात नहीं होती
तो आज़ादी के बाद इतने कम समय में 10 से 12 दिन में लाखों लोग पहुंच जाते हैं अपने साधन से। सीएए पर भी आप लोग नफरत फैला रहे हैं। मनोज झा ने सुबह कहा है कि श्रीलंका के तमिलों को, हिंदू तमिलों को क्यों नहीं शामिल निश्चित किया तौर पे हमारे पार्टी का जो स्टैंड है, मनोज झा राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता है, माननीय सांसद है, तो निश्चित तौर पे पार्टी का जो लाइन लिया है उन्होंने सच कहा है। आखिर इसमें दोहरी जी हर मुद्दे पे आप लोग बांटते हैं समाज को। ये कहिए तो मैं मुद्दे गिना दूं, सीए पर आप बांट ही रहे हैं। कोरोना काल में वैक्सीन के ऊपर भी आपने मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की। यही आपके तेजस्वी यादव हैं। आप ही के बहुत से प्रवक्ता तमाम मुस्लिम क्षेत्रों में कहते थे कि कोरोना का इंजेक्शन ले लेने के बाद बच्चा पैदा नहीं होगा, तो फिर तेजस्वी जी को कैसे बच्चा हो गया? ये देखिए, ये सब अफवाह है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस तरह की कभी बयान नहीं दिया। अफवाहें तरीके से होती है, तरह तरह से होती है, लेकिन हमारे नेता इतने परिपक्व हैं, हमें गर्व है कि 34 साल की उम्र में देश में इस तरह का कोई नौजवान युवा के पास कोई प्रतिभा नहीं है, टैलेंट नहीं है जो तेजस्वी प्रसाद यादव के पास एक है। ये हम नहीं कर रहे हैं, आपके मीडिया चैनल के कई विश्लेषक बोल चुके हैं इन बातों को। तो निश्चित तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो भी बोलते हैं नाप तौल के बोलते हैं, और उसमें मुद्दे की बात होती है, लोगों को आगे बढ़ाने की बात होती है। तो हमें लगता है कि देश का मूड है कि संविधान की रक्षा कैसे हो। मुद्दे की बात होती है रणविजय जी, या परिवार की बात होती है? परिवार आगे बढ़ा है, लालू परिवार आगे बढ़ा है, न कि बिहार का यादव और मुसलमान आगे बढ़ा। देखिए, ये सब आरोप, ये भी लोग कह रहे हैं, ये सब आरोप है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा परिवारवाद कहीं नहीं है। अब कहाँ है बताइए? चिराग पासवान जी कौन है? पशुपतिनाथ पारस जी कौन है? जीतन राम मांझी कौन है? सुमन कुमार कौन है? सीपी ठाकुर कौन है? विवेक ठाकुर कौन है? रविशंकर प्रसाद कौन है? उनके पिताजी ठाकुर प्रसाद कौन है? नितिन नवीन कौन है? उनके पिताजी कौन है? तो ये तो दिखता है। केंद्र स्तर पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कई ऐसे लोग हैं कि भाजपा में, देखिए, ये सब एक प्रयास किया जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और महागठबंधन को डोमोलाइज कर दें, लेकिन जिसमें जो प्रतिभा होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। जिस तरीके से भाजपा छोटी छोटी पार्टियों को निपटा रही है, क्या आपको लगता है कि नीतीश को भी एक दिन भाजपा निपटा देगी? माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो सही भविष्यवाणी की कि 2024 में जदयू मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भाजपा की चाल है, आज पूरे देश स्तर पर आप इसकी समीक्षा कीजिए तो इसका यही रहा है नेचर कि पहले सटते हैं, उसके बाद उनको खा जाते हैं, निकल जाते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने निश्चित तौर पर एक भविष्यवाणी करके रखी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जदयू मिट जाएगी। अब देखना यह भी होगा और मीडिया जगत को भी इंतजार होगा कि क्या भाजपा नीतीश कुमार को भी गंगा में समाधि दे देगी। सब पर नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।